तो ये कहानी शुरू होती है 1945 से, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। और उस वक्त दोस्तों भारत आजाद भी नहीं हुआ था। साल 1962 में जब भारत और चाइना के बीच में जंग हुआ, और मैं बता दूं दोस्तों इस जंग में हमारा भारत को बहुत नुकसान हुआ, वही बेगुनाह का जान चला गया था। भारत की सबसे बड़ी और सबसे सीक्रेट मिशन के बारे में, एक ऐसा मिशन जिसने पूरे दुनिया को हिला दिया था दोस्तों। तो आज हम जानेंगे दोस्तों कि हमारा भारत न्यूक्लियर बम कैसे बनाए और इसके पीछे किस किस साइंटिस्ट का हाथ था दोस्तों। एपीजे अब्दुल कलाम जी का क्या रोल था और कैसे भारत हमारा न्यूक्लियर पावर में शामिल हुआ दोस्तों। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1945 से, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर लाखों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई थी दोस्तों। और फिर पूरी दुनिया को समझ आ गई थी कि न्यूक्लियर बम दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार। और उस वक्त दोस्तों भारत आजाद भी नहीं हुआ था, लेकिन भारत के कुछ साइंटिस्ट समझ गए कि फ्यूचर में जिस देश के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होगी तो वही दुनिया में अपना मनवा पाएगा। 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ और फिर उसके बाद एक नाम सामने आया, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पिता कहा जाता है, जिन्होंने उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को समझाया दोस्तों, अगर भारत को फ्यूचर में पावरफुल बनना है तो न्यूक्लियर बम बनाना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं साल 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाई गई और ऑफिशियली न्यूक्लियर रिसर्च शुरू हुआ। भारत न्यूक्लियर एनर्जी को बिजली, साइंटिफाई और रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन दोस्तों दुनिया की पॉलिटिक्स धीरे धीरे बदल रही थी। और फिर आते हैं दोस्तों हम लोग साल 1962 में, जब भारत और चाइना के बीच में जंग हुआ। और मैं बता दूं दोस्तों इस जंग में हमारा भारत को बहुत नुकसान हुआ, वही बेगुनाह का जान चला गया था। और फिर दोस्तों 1964 में चाइना ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर बम टेस्ट कर दिया। फिर हमारा भारत के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब जरा सोचो दोस्तों, एक तरफ चाइना अपना न्यूक्लियर पावर बढ़ा रहा था, दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान अपना मिलिट्री बढ़ा रहा था। उसके बाद भारत के लीडर और साइंटिस्ट को लगा ऐसे में कि देश की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बहुत जरूरी है। और इस दौरान होमी भाभा ने न्यूक्लियर बम बनाना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। लेकिन 1996 में एक प्लेन क्रैश में होमी भाभा की मौत हो गई और ये भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत बड़ा झटका था दोस्तों। लेकिन मिशन यहाँ पे रुका नहीं, भारत के नए साइंटिस्ट ने इस मिशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। और फिर आते हम लोग 1974 में, जो भारत ने राजस्थान में पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया और इस ऑपरेशन का कोड नेम था सिमलिंग बुड्ढा। जब ये ब्लास्ट हुआ तो पूरा दुनिया हैरान रह गया। भारत ऑफिशियली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टेस्ट करने वाला देश बन गया दोस्तों। अमेरिका, ब्रिटेन और ऐसा बहुत सारे कंट्रीज को ये चीज पसंद नहीं आई दोस्तों। जितने सारे कंट्रीज थे उन्होंने भारत पर टेक्नोलॉजी रजिस्ट्रेशन लगाना शुरू कर दिया। लेकिन उस टाइम हमारा भारत रुकने वाला कहाँ था। और अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया भर में मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। और उनका नाम था दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु के एक छोटे से शहर के रहने वाले थे। गरीब परिवार से थे। बचपन से वो अखबार बिक्री करके पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनका सपना था साइंटिस्ट बनने का। और वो पहले इसरो में गए थे। वहाँ उन्होंने भारत के सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम में काम किए थे। उसके बाद उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में भेजा गया। और यहीं से भारत के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम में उनका बड़ा रोल सामने आया। 1980 और 1990 के बीच में एपीजे अब्दुल कलाम ने एक नया मिसाइल लॉन्च किया। अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल डेवलप करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया दोस्तों। उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था। न्यूक्लियर बम बनाना एक चीज है, लेकिन उसे एकदम टारगेट तक पहुंचाना वो उससे भी बड़ी चीज है। दूर तक पहुंचाने का कैपेबिलिटी हासिल कर सका। और अब हम लोग आते हैं 1998 में। ये भारत का न्यूक्लियर इतिहास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साल था। और उस वक्त हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। सरकार ने फैसला किया कि भारत को ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन स्टेट की तरह अपनी ताकत दिखानी होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका की लगातार सैटेलाइट हमारा भारत पे नजर रख रही थी। और अगर अमेरिका को टेस्ट की खबर मिल जाती तो नया इंटरनेशनल प्रेशर शुरू हो जाता। और इसलिए दोस्तों मिशन को बहुत सीक्रेट रखा गया। साइंटिस्ट दिन में भी आम लोगों की तरह रहते थे। और अमेरिका
कि सैटेलाइट को 1% भी शक नहीं हुआ दोस्तों। और मिशन का लीडरशिप कर रहा था एपीजे अब्दुल कलाम। और फिर आता है 11 मई 1998, छुपी हुई थी और फिर एक बटन दबाया, कुछ ही सेकंड के बाद पूरी जमीन कांप उठी। पोखरण में जबरदस्त धमाका हुआ। भारत ने सफलता से न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया और इस ऑपरेशन का नाम था दोस्तों ऑपरेशन शक्ति। फिर पूरी दुनिया को पता चल चुका था दोस्तों कि भारत न्यूक्लियर वेपन रखने का कैपेबिलिटी रखता है। और फिर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पूरी दुनिया को साफ संदेश दे दिया था कि भारत किसी को धमकाने के लिए न्यूक्लियर पावर नहीं बनाया, वो अपने सेफ्टी के लिए न्यूक्लियर पावर बनाया है। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इस मिशन में अगर किसी का सबसे बड़ा रोल रहा है तो एपीजे अब्दुल कलाम, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और चलो दोस्तों अब मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ, तो मेक श्योर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, यार भाई का चैनल है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।